अधिकांश लोगों को अध्यात्म मार्ग के बारे में ठीक से नहीं पता होने के कारण में वो इस मार्ग को उबासी का जीवन, उदासी का जीवन या अकेलेपन का जीवन समझते हैं और उन्हें ये भ्रम रहता है कि इसके बाद में हमें संसार के भोगों से दूर रहना पड़ेगा। जो सुख हैं संसार के वो भी हमें पूर्ण रूप से हमें त्यागने पड़ेंगे। यानी कि केवल मार्ग केवल सन्यासी जीवन का है। और ये बड़ा कठोर मार्ग है, ये भी भ्रांति है। तो इसके लिए पहले हमें अध्यात्मिक शब्द का अर्थ क्या होता है इसको जानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण से भी अर्जुन ने 8वें अध्याय में कहा था ना कि किंग तद ब्रह्म किंग अध्यात्मम किम पुरुषोत्तम, कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और पुरुषोत्तम क्या है, यानी परम पिता परमेश्वर, मतलब कि वो कौन है। भगवान ने कहा है कि ब्रह्म और परमात्मा का अपना एक जो अभिन्न अंग है वो अध्यात्म है। अध्यात्म का तात्पर्य है जो जीवात्मा है। यानी अध्यात्म का अर्थ हो गया कि अपने भीतर के ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करना, उस मार्ग को पकड़ना, उसे अध्यात्म कहते हैं। यानी कि अध्यात्म मेरा ही अपना स्वरूप है, आत्मा जो है मेरा ही अपना स्वरूप है और उसी को अनुभव करने का जो मार्ग है उसे आध्यात्मिक मार्ग भी बोलते हैं और उसको हम योग मार्ग भी बोलते हैं। योग का तात्पर्य होता है जुड़ना, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन, इसको अध्यात्म कहते हैं या योग मार्ग कहते हैं। और जब तक ये मिलन नहीं होगा, सूरज अगर ब्रह्म है या परमात्मा है तो जो उसका बिंब बना हुआ है वो जीवात्मा है या अध्यात्म है। जब तक उस बिंब, जो पानी में बना बिंब है, जब तक अपने उस सूरज को, जो उसका निज स्वरूप है, उसको जब तक वो नहीं जान पाएगा तब तक वो दुखी रहेगा, तड़पते रहेगा, भटकते रहेगा। लेकिन अध्यात्म जीवन भटकने वाला नहीं है, तड़पने वाला नहीं है, उदासी वाला जीवन नहीं है। कोई व्यक्ति भटका हुआ है जंगल में या कहीं और जगह भटक गया है, उसे अपने घर पहुंचना है। अब किसी ने उसे बता दिया भाई ये वाला मार्ग पकड़ो और इस मार्ग को पकड़ने के बाद में तुम्हें अपना घर प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जब वो अपने घर की ओर जाता है तो क्या वो तड़पता है? नहीं, उसके मन में एक बड़ी मन में उत्साह भरा रहता है, उत्सुक रहता है कि मैं कब अपने घर में जाऊं और फिर मैं पूर्ण विश्राम वहाँ पर करूं। इसलिए हमें अध्यात्म मार्ग को पकड़ने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले उन्नत योगियों का सहारा लेना पड़ता है, शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है, मुख्य रूप से जो उपनिषद हैं। अब लोगों में ये भ्रांति हो जाती है कि मार्ग को हमने पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा। ये जो मार्ग हमें दिया गया है, जिसको अपने कर्मों के अनुसार में जिससे जो भी जीवन दिया गया है, वो जीवन तो अध्यात्म से अभिन्न है ही नहीं। हमारे जो इतिहास हैं, जो हमारी कहानियाँ कथाएं हैं, वो उसके उदाहरण हैं कि जो उनका कर्तव्य कर्म था, जो भी उनको जीवन उनका जैसे था, उसी जीवन को पकड़ करके उन्होंने उस परमात्मा को पाया था। लेकिन कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं, अगर परिवार में अगर कोई अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है थोड़ा भी, तो उसके जो कुछ परिजन जो है ना, जो उससे आसक्त हैं, जिससे जो उनसे मोहग्रस्त हैं, इस प्रेम नहीं कहते हैं इसे, ऐसे आसक्ति कहते हैं, वो उनको उस मार्ग में नहीं जाने देते हैं, उल्टा सीधा सुना देते हैं, गलत बातें बोल देते हैं, जो कि एक महान अपराध है। यदि अगर स्थायी रूप से हमें प्रसन्न रहना है, स्थायी रूप से शांति पानी है, स्थायी रूप से सुख पाना है, तो बिना अध्यात्म मार्ग या योग मार्गों को पकड़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कि वो अपने घर पर हम, जो हमारा मूल स्रोत है, घर है जो अपना
अपना वहाँ जा कर के पूर्ण विराम विश्राम हम नहीं कर सकते हैं।